हवा में उत्साह छाया हुआ था। ईस्टर बस आने ही वाला था। गांव में चहल पहल थी। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। उनकी हंसी गली कूचों में गूंज रही थी। महिलाएं रंग बिरंगे झालर और बत्तियां लगा रही थीं। पुरुष सालाना ईस्टर नाटक के लिए मंच तैयार करने में व्यस्त थे। कुछ हफ्ते पहले ही एक नया परिवार गांव में आया था। वे पहाड़ी पर पुराने बड़े से घर में रहते थे। उनके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। वे ज्यादातर अपने आप में ही रहते थे। परिवार में एक सख्त दिखने वाला आदमी, एक शांत महिला और उनका बेटा आर्यन था। आर्यन 12 साल का एक जिज्ञासु, बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का था। उसके रूखे काले बाल और चुभती हुई काली आंखें थीं जो आपको आर पार देखती हुई लगती थीं। आर्यन गांव और उसके निवासियों से बहुत आकर्षित था। उसे खेतों में घूमना और किसानों को काम करते देखना बहुत पसंद था। वह आने वाले ईस्टर समारोह से विशेष रूप से उत्सुक था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ईस्टर संडे आया, उज्जवल और धूप वाला। गांव का मैदान एक उत्सव के मैदान में बदल गया था। खेल हो रहे थे, संगीत बज रहा था और ताजा बने केक की खुशबू हवा में तैर रही थी। हालांकि दिन का मुख्य आकर्षण ईस्टर एग हंट था। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। उनकी आंखें हर नुक्कड़ और कोने में छिपे चमकीले रंग के अंडों को ढूंढ रही थीं। आर्यन भी उत्सुकता से धड़कते दिल के साथ शिकार में शामिल हो गया। उसने झाड़ियों के नीचे, पेड़ों के पीछे और यहां तक कि पुराने कुएं में भी खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह हार मानने ही वाला था, तभी उसने पत्तों के ढेर के नीचे कुछ चमकता देखा। यह एक अंडा था, लेकिन ऐसा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक गहरा इंद्रधनुषी नीला था। दोपहर की धूप में लगभग चमक रहा था। जैसे ही आर्यन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपने अंदर एक अजीब ऊर्जा का संचार महसूस किया। आर्यन ने अंडे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने उसमें से एक अजीब सी गर्मी निकलते हुए महसूस की। जैसे जैसे वह मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, अंडा और भी तेज चमकने लगा। प्रकाश स्पंदित हो रहा था, जिससे भयानक परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं। अचानक आर्यन को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने हाँफते हुए अंडा गिरा दिया। उसने डर के मारे अपने हाथों को बदलते किसी और चीज में बदलते देखा। उसकी उंगलियां लंबी हो गईं, उसके नाखून पंजों में तब्दील हो गए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह चक्कर आने के कारण लड़खड़ा गया। जब वह फिर से साफ देख पाया, तो उसने अंडे की चमकदार सतह में अपने प्रतिबिंब को देखा। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं और उसके दांत नुकीले और नुकीले लग रहे थे। वह किसी अजीब और अपरिचित चीज में बदल गया था। अपने परिवर्तन से भयभीत आर्यन ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके आतंक के लिए कोई आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसका कहना नहीं मान रहे थे। वह फंस गया था, अकेला और डरा हुआ था। इस बीच अन्य बच्चे अपनी खुशहाल खोज जारी रखे हुए थे, पेड़ों के उस पार हो रही अजीब घटनाओं से अनजान। सूरज डूबने लगा, जिससे गांव के मैदान पर लंबी अशुभ परछाइयां पड़ रही थीं। जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ था, अंडे से निकलने वाली धड़कती रोशनी कम हो गई। एक घना कोहरा छा गया, जिससे सब कुछ एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। जब कोहरा अंततः छंटा, तो आर्यन गायब था। उसकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण रहस्यमयी नीला अंडा था, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। गांव वालों ने दूर दूर तक खोजा, लेकिन आर्यन फिर कभी नहीं दिखा। चमकते अंडे और गायब हुए लड़के का रहस्य एक स्थानीय किंवदंती बन गया, जिसकी चर्चा आने वाले वर्षों तक अलाव के चारों ओर होती रही। आर्यन का क्या हुआ? क्या जादुई अंडे ने उसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था, या कुछ और भयावह खेल चल रहा था? इसका जवाब उस कोहरे की तरह जो उसे पूरा निगल गया था, मायावी बना रहा।